बच्चों देखो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। बोर्ड पे जो मैंने लिख रखा है ना अभी, इसको आप समझो ध्यान से क्या है। टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन एक आया भी था इसका, नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए। और एक कार का पहिया इस रेडियस का है, तो वो इतने देर में, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन था कोई कि उसमें है नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, पहिया कितने चक्कर लगाएगा, नंबर ऑफ साइकिल जिसको कहते हैं रोटेशन। अब देखो, फॉर अ रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की सुई जो होती है, किसी भी वॉच में कितने सुइयां होती है? 3। तो क्लॉक हैंड से मतलब कितना हो गया बेटा? 3 क्लॉक हैंड। एक हो गया फॉर आवर, मिनट, सेकेंड। एक हो गया आवर हैंड, एक हो गया मिनट हैंड, और एक हो गया सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब दूसरा नहीं, सेकेंड हैंड का मतलब जो सेकेंड बताए वो सेकेंड। बेटा फॉर रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, बच्चों ध्यान दो, इसी से आपको ना पूरा क्लियर होगा। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। बच्चों आप देखो वॉच की तरफ ध्यान दो, जैसे कोई वॉच है, ध्यान दो ठीक से, मिनट हैंड आपकी यहां पे यहां लिखा हुआ है 12। ये यहां से ऐसे घूमते 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 यहीं पे आ जाएगी वापस बच्चों, तो कितना मिनट पूरा कर लेगी ये? कितना पूरा कर लेगी? 1 आवर हो जाएगा ना। जब ये यहां से लेके वापस यहीं पे आ जाएगी तो 1 आवर पूरा करेगी, और 1 आवर पूरा करेगी तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 360 का बनेगा। आया समझ आपको ये? अब देखो, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 360 अपॉन 60। दिस इज, कुछ आपको आया समझ में? एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री एंगल बनाएगी? आपको इतना है समझ में? यही बात बेटा अगर हम सेकंड के लिए ले जाते तो क्या होगा? ध्यान से समझ रहा। आप जानते हो 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया? 60 सेकंड। या कभी ये भी हो सकता है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 सेकंड। ध्यान दो, इन 60 सेकंड इक्वल टू कितना होगा? 6 डिग्री। अब मिनट हैंड सेकंड के साथ नहीं बनाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो बेटा, अब मैं आपसे बात करूं जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली, जैसे मिनट का ही जनरली क्वेश्चन निकल के आता है, सेकंड वाले की हम बात करेंगे। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ सेकंड हैंड इन 1 सेकंड। तो पहले आप मिनट से सेकंड बनाओ, 60 सेकंड लेके आओ, फिर 1 सेकंड में एंगल निकालो। अब देखो ध्यान देना, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकंड में कितना? और 1 सेकंड में कितना? 1 अपॉन 10 डिग्री। अब ध्यान रखो 1 अपॉन 10 डिग्री। कभी जब सेकंड की बात आए ना, तो सेकंड वाले में 1 अपॉन 10 डिग्री आप इसी का यूज करके कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो भी आएंगे बेटा। आगे देखो सेकंड वाला जो भी लिख रखा मैंने, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर, क्योंकि वो आपसे ये नहीं कहेगा कि 60 मिनट में, वो आपसे बोलेगा एक कार है, कार का जो अगला मिरर होता है, शीशा जिसमें देखते हैं, उसमें वाइपर लगा है, पानी को साफ कर रहा है, वाइपर ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ये साफ कर रहा है। तो बच्चों को आपसे ये बोलेगा कि उस वाइपर की जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, उसके हैंडल की वो लेंथ उसने बोल दी 7 सेंटीमीटर है, या 8 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। यहां से लेके उसने ना उसकी लेंथ बोल दी, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये बोल दिया। अब वो जो एरिया कवर कर रहा है, और यहां से लेके कवर कर रहा है बच्चों, क्या बन रहा है? ये सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? सेक्टर। यहां पे कोई एंगल होगा, क्या होगा बेटा? कोई एंगल होगा, इसका एरिया निकालेगा। वो कह रहा है 5 मिनट। अब इसका तो एंगल दे दिया उसने, लेकिन वो बात करे कि वॉच है, वॉच में मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? 5 मिनट में। 5 मिनट में, तो अब देखो
आपको पता है ना बॉक्स के अंदर यहाँ 12 होता है और यहाँ पे क्या होता है, लगभग 1 होता है, ऐसे तो होता है बेटा। यस सर। यहाँ 12 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, देखो यहाँ से सुई होगी। तो बच्चों ये एरिया इसने स्वैप किया, बोल रहा है कितने मिनट में किया। 5 मिनट। इसकी लेंथ दे दी 7 सेंटीमीटर, माने ना 3 सेंटीमीटर बेटा। मिनट एंड की जो लेंथ है ना वो दे दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह दिया 5 मिनट में एरिया स्वैप करने की बात बोली जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे, 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा, 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा बेटा, 1 मिनट में कितना, तो 5 मिनट में कितना, इसीलिए हमको ना मिनट 1 मिनट वाला चाहिए। हमसे 5 मिनट पूछेगा, 10 मिनट में पूछेगा, 15 में पूछेगा, 20 में पूछेगा, 60 मिनट में भी पूछ सकता है, 120 में पूछ सकता है। तो आप इसका यूज करेंगे, बड़ी वैल्यू है। अदरवाइज आप छोटी वैल्यू के लिए किसका यूज करेंगे, 1 मिनट में, 5, 10, 7, 16 जो भी पूछे उसके लिए। कितना आपको आगे समझ में, यस सर। डाउट लग रहा है, नो सर। नहीं लग रहा। अब देखो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड। एक वॉच में ना बेटा, घड़ी के अंदर आवर बताने वाली भी सुई होती है, घंटे को रीड करने वाली भी सुई होती है, आवर हैंड इन 12 आवर। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर, 12 घंटे को। देखो अब ध्यान दो, वॉच के अंदर बच्चों यहाँ पे 12 है, 1 ऐसे होगा ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आवर वाली थोड़ी छोटी होती है, वो यहां से घूमते 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 यहाँ आ जाएगी और कितना घंटा पूरा करेगी, 12 आवर पूरा करेगी, एक चक्कर पूरा करेगी। और एक चक्कर लगाएगी तो कितना डिग्री का बनेगा, 360 का। लेकिन ये भी आप समझो, यहाँ पर भी बच्चों क्या लिखेंगे, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर। कितना बच्चों, 360 अपॉन 12, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। आपको आया समझ में, यस सर। कर पाएंगे। तो ये आपको ये भी समझ रहा है। नेक्स्ट वन, फॉर रोटेटिंग व्हील्स। इनमें से मैंने कहा था 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है 2 नंबर के लिए, इस कॉन्सेप्ट से या इस कॉन्सेप्ट से, और ज्यादातर इससे बनता है, ज्यादातर टाइम इससे बनता है। बट एग्जाम है, बोर्ड है, कुछ भी रख सकता है, ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है, दोनों रख सकता है। लेकिन बीच में क्या लगा सकता है, OR, क्या लगा सकता है, OR, और लगा सकता है। इसे करो या इसे करो। चलिए, फॉर रोटेटिंग व्हील्स। बच्चों रोटेटिंग का मतलब और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, रोटेटिंग का मतलब होता है कि एक एक्सिस पे घूम रहा है। क्या हो रहा है, एक्सिस पे घूम रहा है। और रिवॉल्व का मतलब होता है उसके चारों तरफ घूम रहा है। ये फैन घूम रहा है ना आपका, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है कि रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। पृथ्वी क्या करती है, अर्थ दोनों करती है, दोनों एक्सिस पे घूमती है तो क्या होता है, दिन और रात होता है। और उसके चारों तरफ घूमती है, किसके तरफ, सन के चारों तरफ, तो क्या होता है। अभी सर्दी आने वाली है, अभी क्या निकल के गई है, ये किसकी वजह से होता है, 365 डेज होता है एक साल में, एक चक्कर भी धरती उसी टाइम में लगा लेती है सूर्य का। चलिए विज्ञान की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं मैथ्स की। थोड़ा ध्यान देना इस पर, रटंति विद्या फलंति नहीं काम करे तब आरती नहीं। अगर आपने रट लिया ना, जब काम पड़ेगा तभी नहीं आएगी वो, फिर कहोगे सर आ रहा है थोड़ी देर में, जैसे कि आपने उसको कॉल कर रखा है तो ऐसे नहीं आएगा। अब रोटेटिंग व्हील्स, जो पहिया होता है वो घूमता है और एक्सिस पे घूमता है, मोशन भी कर रहा होता है वो, रोटेटिंग मोशन, और एनर्जी भी पैदा कर रहा होता है। बोले कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एनर्जी जानते हो आप, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कई एक फॉर्म होती है, बट मैकेनिकल की कितनी फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की मैन कितनी फॉर्म होती है, 3। नंबर 1 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब एनर्जी स्ट्रेट लाइन पे होती है। नंबर 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब एनर्जी एक्सिस पे रोटेशन करते हुए होती है। 3rd
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब एनर्जी वाइब्रेशन से होती है। आपने कभी थाली बजाई है? अरे धोखे से गिर गई है, मम्मी से मार खाई है फिर? नहीं खाई है। आपने अपनी साइकिल की बैल बजाई है? उसकी घंटी बजाते हैं तो उसमें से आवाज आती है, तो उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता है? और आपने उस घंटे के ऊपर हाथ रख लिया, फिर बजा तो करता रहता है, वो आवाज नहीं आती है। सॉलिड में इस तरह से, मेटल सॉलिड में भी क्या हो रहा है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। फैन घूम रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। साइकिल ले ली, स्ट्रेट लाइन में चल पड़ी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे हम साइंस नहीं पढ़ा रहे, मैथ पढ़ा रहे, आ जाओ। डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन। बच्चों एक चक्कर पूरा होगा, मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और यहां से इसका पहिया ऐसे घुमा और ये करके आ गया। अब आप देखो क्या पकड़ा उसने। एक चक्कर हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? दूसरा चक्कर हो गया 2 पहिया, 3 चक्कर हो गया तो 3 पहिया। अच्छा आ रहा आपको? समझ नहीं आ रहा है बेटा? डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, इट्स सरकमफेरेंस। एक रोटेशन में उसकी सरकमफेरेंस होती है, एक रोटेशन। इसी के दिया हुआ दूसरा है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना रोटेशन होगा? नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस। ये क्या है? देखो नंबर ऑफ रोटेशन हमको पता है, एक रोटेशन में सरकमफेरेंस आती है, निकलती है बेटा, एक रोटेशन में। अब बात करिए 2 रोटेशन में तो 2 इंटू सरकमफेरेंस, 3 रोटेशन तो 3 इंटू सरकमफेरेंस, 4 रोटेशन तो 4 इंटू सरकमफेरेंस। ऐसी बात करें 4 रोटेशन, 4 रोटेशन। अब ध्यान देना 4 रोटेशन ये सरकमफेरेंस है, किसके इक्वल है? इसके इक्वल। अब बात बता रहे वो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट। तो फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस। ऐसा क्यों? फ्रीक्वेंसी, समझो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। यहां पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस एक चक्कर पूरा करता है, एक सरकमफेरेंस तो सरकमफेरेंस। अब कितने नंबर ऑफ रोटेशन 1 मिनट में होंगे पता नहीं है, तो 1 मिनट में इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपसे सवाल क्या करेगा वो? 5 मिनट में नंबर ऑफ रोटेशन बताना है, तब क्या करेंगे? डिस्टेंस मूव्ड इन 5 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस। बोलेगा एक पहिया है, उसकी रेडियस इतनी है और उसका ना 7 मिनट तक वो गाड़ी चलती रहती है, 7 मिनट तक। तो 7 मिनट में नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे? 7 मिनट तक वो कार चलती रहती है तो उसके नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे? क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ रोटेशन इन 7 मिनट इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड इन 7 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ वो पहिया। कर लेंगे उस पहिया का? पक्की बात? ना समझ में आ रहा? क्या है ना? अभी इसको आप लिख लो, एग्जाम्पल दे देना आगे। बेटा इसका एक एग्जाम्पल पढ़ता हूं मैं और वो आप समझेंगे उसको सॉल्व कैसे करना है, हमें उस पर ध्यान देंगे। डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर। बस में जितने पहिए होते हैं ना, उनमें से एक की बात कर रहा है। डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर। इसको ना लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ व्हील, और यहां लगा सकते हो आप ऑफ बस इक्वल टू 140 सेंटीमीटर।
इसका मतलब क्या होता है, रेडियस कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। बच्चों? रेडियस हो जाएगी 140/2 सेंटीमीटर, मतलब 70 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ता हूं। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, हाउ मेनी रोटेशंस इन 1 मिनट। मैथ्स की लैंग्वेज है, रिवॉल्यूशन रोटेशन को वो ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करता, जो रोटेशन है वही रिवॉल्यूशन, और चक्कर कितने पूरे करता है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। व्हील 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना ठीक से आप इस पे। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, डिस्टेंस मूव्ड बाई बस और बाई व्हील, आप कुछ भी लिख दो, क्योंकि व्हील चलेंगे तो बस चलेगी। डिस्टेंस मूव्ड बाई बस इन 1 आवर इक्वल टू, और स्पीड कितनी दे रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर। बच्चों 1 घंटे में 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट हमें पूछ किससे रहा है, 1 मिनट में। ये किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में करना पड़ेगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय बस इन 60 मिनट। बच्चों कितना होगा, 66, क्योंकि 1 आवर मतलब 60 मिनट। डिस्टेंस मूव्ड बाय बस इन इक्वल टू, किलोमीटर, देखो सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस किलोमीटर को बना दो मीटर और मीटर से बना दो सेंटीमीटर। 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, 66 इंटू 1000 मतलब मीटर, और इंटू 100 मतलब सेंटीमीटर। तो पूरा ये बन गया आपका 66 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। बच्चों 0 से 0 ले जाओ, इससे ये ले जाओ, 11, 1 2 3 और यही होगा। बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसमें 1 मिनट में, 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस मूव कर रखी है उस पहिए ने। अब आगे की कहानी, यहां बोला क्वेश्चन में हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ध्यान से समझ रहा। एंड आपको अभी पढ़ाया था नंबर ऑफ इन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल टू, क्या लिखा था, डिस्टेंस मूव्ड इन अपॉन, बच्चों क्या लिखा था, किसकी सरकमफेरेंस थी, व्हील की, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। आप पूरा लिख सकते हो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, हम ना लिख रहे, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट कितनी बच्चों, अपॉन सरकमफेरेंस 2, 22 अपॉन 7 इंटू 70 कितना आ गया समझ में, सबको आ गया। ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 7 से 2 और 2 से 2 10 हो गया। अरे 7 से 14 2 10, 2 से 2 कैंसिल और 0 से 0। बोले आया समझ में। आपके पास बच जाएगा क्या, 2 से, अभी नहीं 2 से, 2 से देखो, अगर आपको, और यही आपसे गलती होती है, जैसे आप काट रहे हो हम भी काट देते हैं, यही तो आप भूल जाते हो कि 2 3 जा 60 नहीं होता है, 2 3 जा 6 होता है। 11 000 अपॉन 2 इंटू 22, ये सीधा सीधा लिख दिया, आ गया इतना। अब आप क्या करोगे पता है, आप यहां पे समझो ये 11 है, आप चाहो तो 11 इंटू 1000 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 11 इंटू 1000, और 11 से इसको बेटा काट सकते हो, ये कट गया 2 टाइम, बात समझ रहे हो ना, और ये कट गया 1 टाइम, नहीं आया। 11 का इसमें डिवाइड किया तो 1000 और इसमें किया तो 2, अब क्या आएगा, 2 से कितना आएगा, अपॉन कितना आएगा, बताओ कितने चक्कर लगाए,
10 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल टू 250। अरे कितना रिवॉल्यूशन लगे? कर लेंगे आप सभी? अबे रुक जाओ। अब इसी पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है। ऐसा कह दिया जाता अभी 1 मिनट में नहीं, वो क्वेश्चन में बोलता 10 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने हैं। कितना मिनट में? 10 मिनट में। अब आप क्या करते हैं? 10 मिनट में 1 मिनट में रिवॉल्यूशन निकालो ना, आप उसमें 10 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और बोलता 15 मिनट में निकालना है तो 15 का मल्टीप्लाई, 16 में निकालना है तो 16 का मल्टीप्लाई। वो कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये आपके लिए, और उस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। मतलब आपकी इज्जत कर रहे हैं हम, आप बहुत करें बहुत। अब आप इस इज्जत को झेल पाएंगे ये बताइए। चलिए क्वेश्चन सुनिए बेटा। अ कार हैज व्हील्स। प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन सुनो आप। होशियार की दादी और दादा बनने की कृपया कोशिश ना करें, अभी बहुत वक्त लगेगा आपको। हमसे क्वेश्चन सुने। अ कार हैज व्हील्स। बिल्कुल सही बात है, कार के पास व्हील होंगे, जरूरी है। पुलिस लाइन में खड़ी हो जाती है बिना पहियों की कार। कार हैज व्हील्स विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब एक पहिए का डायमीटर कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। आपको पता है रेडियस क्या होती है? आधा, तो 40 सेंटीमीटर। ये कहानी तो पता है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। हमने बोला प्यारे बच्चों शर्म नहीं आई आपको? जो भी है JM। चलिए नंबर ऑफ व्हील्स निकालना है बेटो, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है 10 मिनट में। बात कर रही है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। पता क्या बदला? चलिए बताइए। ये 140 और कार का पहिया छोटा होता है तो 40। कार के पहिए का डायमीटर कितना है? 40। रेडियस कितनी हो जाएगी? 20। बाकी करोगे ना आप। 40 डायमीटर की रेडियस कितनी होगी? 20। चलिए तो कर पाएंगे? कर पाएंगे? 10 मिनट में आएगा तो 10 का क्या करें इससे? मल्टीप्लाई। कोई डाउट है? सॉल्व हो रहा है? पक्की बात है? आप सभी कर लेंगे? श्योर? लगे आप? एक और सुनो, एक और सुनो क्वेश्चन, एक और सुनो। हमारे हाथ में ही है, ध्यान रखना। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कॉन्सेंट्रेट करो। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब उसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड इन 35 मिनट। 35 मिनट में वो कितना एरिया स्वैप कर लेती है? 35 मिनट में। बताओ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अभी अभी खबर चली थी थोड़ी देर पहले, 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में कितना डिग्री? बताओ कर पाओगे आप? और मिनट की सुई क्या बनाती है? सेकंड। क्या बनाती है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो कर लेंगे? इसको लिख लीजिए आप।